अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, जाहो जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, रहमतों के लिए, जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए। खुदावंद इस वक्त के लिए कि जब तेरा इलाही कलाम हम सुनने को है, ऐ खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को रूह और सच्चाई से सुने और तेरे कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में जरखेज जमीन में जैसे बीज बोया जाता है ऐसे बोया जाए और उगे 30, 60 और 100 गुना फलों को लाए। हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को सुने, समझे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, ताकि खुदावंद तेरे करीब हो सके और अबदी जिंदगी में दाखिल हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कलाम इलाही में से आज हम सीखेंगे कि हम तौबा करके अपने गुनाहों को तर्क कर देते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं, और बपतिस्मे के बाद हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। तो कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से 24वीं आयत मुकद्दसा तक हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में इरशाद है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती है। पुरानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। तशरीफ रखिए। मेरे अजीज भाई और बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कलाम अक़दस में जब खुदा के अहकाम को, उसकी शरीयत को, उसके सकरामेंट्स को खुदा के खुदाम के जरिए से सुनते हैं, हम अपने आप पर गौर करते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। और जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैंने नए सिरे से पैदा होना है, और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा हमें नया दिल और नई रूह बख्शता है, और उस रूह में हमने बढ़ना कैसे है वो अक्सर हमें तालीम नहीं दी जाती। हमें सिर्फ बैप्टिज्म दे के, पानी में गोता दे के छोड़ा जाता है, उसके बाद हमें नहीं बताया जाता कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि बपतिस्मे के बाद खुदावंद के साथ हमने कैसे चलना है। कलाम अक़दस में जो हमने हवाला तलावत किया है उसकी हेडिंग है, मसीह के वसीले से नई जिंदगी। तो खुदावंद हमें फरमाता है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक, क्योंकि हमने जब यीशु मसीह की तालीम को पाया तो हमने सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी। जब हमने यीशु मसीह की तालीम को, उसकी सच्चाई को हमने सुना और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। जब हम मसीही ईमानदार होते हुए अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, मुसलसल खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके भूख और प्यास हम में रहती है, तो तब हम में एक खुदावंद तड़प को पैदा करता है, हमें ये समझ देता है, हमें ये हिकमत देता है कि मैंने बपतिस्मे के सैक्रामेंट को लेना है। उसके बाद खुदावंद के साथ कलाम में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। जब हम खुदावंद में तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों को तर्क कर देते हैं, तो उससे अगला कदम हमें बताया जा रहा है, उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उनको तर्क करने का वादा भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें तर्क नहीं करते। तो खुदावंद हमें कह रहा है कि अगर तुमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली
और मेरे सैक्रामेंट्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की, तो उसके बाद क्या करना है? पुरानी इंसानियत को उतार डालना है, जो क्या है? फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। जो हमारी नई इंसानियत, नए सिरे से हम पैदा हुए, अगर हम पुरानी इंसानियत को भी उसी के साथ साथ रखेंगे, तो वो जो नए सिरे से पैदा होना है या तौबा करके खुदावंद के साथ हमारा चलना है, वो पुरानी जिंदगी जो है हमारी उस नई जिंदगी को दबा देती है। आगे कलाम में लिखा है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, क्योंकि जैसे हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हमें नई रूह दी जाती है, और लिखा है रूहानी हालत में नए बनते जाओ। जैसे कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसको कोई बोली नहीं आती, वो जैसे जैसे बढ़ता है वो अपने माँ बाप को देखता है कि वो कैसे बोलते हैं, फिर जैसे वो उसके माँ बाप, उसके अजीज, उसके भाई बहन, उसके आसपास के लोग बोलते हैं, वो वैसे बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही है कि जब हम तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं, तो उसके बाद ये जरूरी है कि हम अपने माहौल को रूहानी रखें, हम अपने खुदावंद के साथ अटैच हो जाएं। फिर ये नहीं कि कभी चर्च गए और कभी नहीं गए, फिर कोशिश करें कि आप हर संडे खुदावंद के घर में आएं। और उसके अलावा भी अगर कोई चर्च में इबादत है, आपके चर्च में, जिस चर्च से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस पास्टर साहब से आपने बैप्टिज्म लिया, अगर वो कोई आपको तालीम दे रहे हैं या उन्होंने कोई इबादत रखी है, तो उसमें जरूर जाइए, क्योंकि आपकी तरक्की के लिए उसमें बात होगी। कई बार लोग बैप्टिज्म लेने वाले दिन आ जाते हैं और उसके बाद साल साल कभी चर्च नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे चर्च आते हैं। तो जब हम तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं, तो ये हमारी खुदावंद के साथ एक धागे की तरह जिंदगी बंध जाती है, और उस धागे को हमने मजबूत करके एक रस्सी की तरह बनाना। वो कैसे होगा? कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छी बातें सुने तो वो अच्छी बातें करते हैं, इसीलिए हमें जरूरी है कि हम जैसे खुदावंद में नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हमें अपनी ये जो गैदरिंग है ये रूहानी रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा कलाम अक़दस को सुनना है। आगे लिखा है, और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। नई इंसानियत कब हमें मिलती है? जब हम सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में चलते हैं, तब हमें वो नई इंसानियत जो मिली होती है, नया रूह, नया दिल जो मिला होता है, वो हमें परवरिश पाता है। ये मसीह के वसीले से जो हमें नई जिंदगी मिलती है, ये उसकी बात हुई है। और दूसरी बात कि नूर में जिंदगी गुजारना, क्योंकि जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, तो हमें एक तो पता चलता है कि मसीह के वसीले से हमें जिंदगी नई मिल गई है, और दूसरी बात जो है वो हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है? नूर में, क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। इसलिए हम जब नूर में जिंदगी गुजारेंगे तो हम में एक लाइट आ जाएगी, हम में वही नूर आ जाएगा। तो कलाम अक़दस में इसी बात को हम सीखे कि हमने नूर में जिंदगी कैसे गुजारनी है। वो कलाम अक़दस में हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे, पौलुस रसूल का इफिस की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत मुकद्दसा में इरशाद है, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। अब अगर हमने नूर में जिंदगी गुजारनी है तो हम में ये चीजें होनी चाहिए। ये कलाम हमें बता रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम कैसे जिंदगी गुजारें, हम खुदावंद के साथ चलना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। ये दो बातें आज बहुत गहराई से सीखने वाली हैं। एक कि मसीह के वसीले से जो हमें नई जिंदगी मिली है उसमें हमने परवरिश कैसे पानी है, और दूसरी बात कि नूर में हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। कलाम में इरशाद है कि मुकद्दसों को मुनासिब है, मुकद्दसों को ये जरूरी है कि उनमें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। और आगे लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का
क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि अगर हमने खुदावंद को अपना आप देने से पहले गंदी मजाक करते हैं, ठट्ठाबाजी करते हैं, या बेहूदगी के मजाक, बेशर्मी की बातें, मतलब कि हर वो बात जो नापाक है, अगर हम वैसी जिंदगी गुजार रहे थे तो अब हम नूर में आ गए हैं। हमने वो चीजें ना तो ठट्ठाबाजी करनी है, ना बेहूदगी करनी है, ना बेशर्मी की कोई बात करनी है, बल्कि इसके बरअक्स हमने शुक्र करना है खुदा का कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैं ऐसी जिंदगी से बाहर निकल आया हूं जो कि अंधेरे में थी। क्योंकि आज बहुत सी बातें हमें बताई जाती हैं लेकिन खुदावंद के साथ चलना नहीं बताया जाता। आज हमें अच्छी अच्छी बातों की तो तालीम दी जाती है लेकिन कभी यह नहीं बताया जाता कि अगर हम खुदा का हुक्म ना माने तो उसकी क्या सजा होगी। इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें चैप्टर में यह बात साफ लिखी है कि हुक्म मानने की बरकतें और नाफरमानी की लानतें। तो आज हमें वो चीजें बताई जाती हैं कि अगर आप इबादत में आ जाओ आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, इबादत में आ जाओ वहां पे कुरंदाजी होगी आपको 50,000 मिलेगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। और आज दो बातें जो हम सीख रहे हैं, एक कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो हमें जिंदगी मिली है उसमें हमने परवरिश कैसे पानी है, और दूसरा कि अगर खुदावंद मुझे नूर कहता है तो वो हमें बता रहा है कि हम नूर में चलना है हमने, तो हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। आगे इरशाद है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं है। अब कलाम आपको और मुझे एक बात बड़ी खुल्लम खुल्ला बता रहा है, वो ये है, लिखा है क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर गुनाह है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं है। अब अगर ये हमें तालीम दी जाए कि मैंने लालच नहीं करना, मैंने बुत परस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये ऐसे गुनाह हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है मसीह और खुदा की बादशाही में ऐसों की कुछ मेरास नहीं है। अगर हमें इन बातों का बताया जाए, अगर हमें 10 बातें बताई जाती हैं, उनमें से एक भी हमारे जहन में रह जाए, हमारे दिमाग में रह जाए, तो वही एक बात हमें खींच के लाएगी कि वो पास्टर जी आपने दूसरी बात क्या बताई। अगर एक ही हमारे जहन में नहीं है तो हम दूसरी अपने पादरी साहब से नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमें पहली भी याद नहीं। आज खुदावंद आपको और मुझे बता रहा है कि अगर हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम ना तो लालची हो, ना नापाक रहे, और ना ही किसी किस्म की हरामकारी हम में हो। और ये तीनों ऐसी बातें हैं, इनको हम बाखूबी जानते हैं कि हरामकारी क्या है, लालच क्या है और बुत परस्ती क्या है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आपको और मुझे आज ये दूसरा कदम बता रहा है कि जब हम तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करके बपतिस्मा ले चुके हैं, तो उससे अगले ये 2 स्टेप, ये 2 पॉइंट जो खुदावंद ने हमें बताए हैं कि खुदावंद के वसीले से हमें जो नई जिंदगी मिली है उसको हमने कैसे बढ़ोतरी में बदलना है, कैसे उसमें बढ़ोतरी पानी है, और दूसरा कि अगर हमने नूर में जिंदगी गुजारनी है, खुदावंद की बादशाही के लिए अपने आप को लेकर चलना है, तो हमें कैसे चलना है। जो खास अपील की बात है कि हमने ये 2 बातें सीखी हैं, और इनमें जो तीसरी बात है वो ये है कि नूर में चलने का फल क्या है। क्योंकि हम एक काम करते हैं, उसका हमें कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम अगर नूर में चलते हैं तो उसका फल क्या है। उसके लिए हम कलाम इक़दस में 5वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं। लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। ये हमें तलकीन की जा रही है कि पहले तुम तारीकी में थे लेकिन अब खुदावंद में तुम नूर हो और नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। ये नूर का फल है, नेकी
रास्तबाजी और सच्चाई, ये नूर का फल है, नूर का जो निचोड़ है वो यही है। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इस फल को अपने अंदर मोह ले और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इबादत की शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई की। खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपना इलाही कलाम हमें बख्शा कि तेरे कलाम में से तेरे इलाही भेदों को सीखे। खुदावंद तेरा जितना कलाम हमने सुना है हमारी जिंदगियों में 30, 60 और 100 गुना फलों को लाए। ऐ खुदावंद बड़ी बरकत दे, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार इसी तरह रोज बरोज बढ़ता जाए। ऐ खुदावंद मौजूद जिंदगियों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरे फजल को मांगते हैं। ऐ खुदावंद एक एक जिंदगी के साथ हो तो अपने पाक रूह के गहरे मस्से को नाज़िल फरमा। खुदावंद आज हमारा तेरी हजूरी में आना हमारी जिंदगियों को बदले और खुदावंद हम रोशनी में हमेशा बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया में मौजूद तमाम मसीही मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन।